नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आयुष दर्पण के इस डिजिटल ऐप और आयुष दर्पण के तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाम के 7 बजे प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं देखता हूं कि हमारा ये सत्र प्रारंभ होते ही लोग पहले से ही सत्र का इंतजार करते हैं और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर मैं देख रहा हूं कि 80 लोग ज्वाइन हो चुके हैं और अभी ज्वाइन होने का क्रम जारी है। तो आप जुड़ते जाइए। और हाँ, आप आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर अगर आप जुड़े हैं तो इस फेसबुक पेज पर भी आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि आप इसको आधे घंटे बाद यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां भी इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोगों की व्यूज बहुत ज्यादा है। हमारे हमारे मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल पर लगभग 11 लाख के आसपास व्यूज हैं। और अगर हम देखें आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर तो ये मिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे। चलिए, आज आप फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस सत्र को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में बताएं। हमारा जो उद्देश्य है इस सत्र का, वो उद्देश्य ये है कि हमारे जो आयुर्वेद प्रेमी चिकित्सक बंधु हैं, कई बार प्रैक्टिस करते करते ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते करते हमें कई बार चीजें हम भूल जाते हैं। तो मैं नवीन जोशी आपको याद दिलाता हूँ कि आपको ये सभी चीजें जो आपने शायद पढ़ी होगी, शायद आप जानते होंगे, लेकिन शायद आप कहीं अपनी प्रैक्टिस में इतने व्यस्त हो गए कि आप शायद भूल गए। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। और मेरा काम है आपको जगाना। आयुष दर्पण के माध्यम से हम लोग ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो आज हम इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सुदर्शन चूर्ण, देखिए ना, आपने भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तो सुना होगा। यदि औषधियों के नामों पर गौर करें तो ये साफ समझ में आता है कि सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चक्र, यानी ऐसी कोई दवा जो भीतर तक असर करती है, नहीं, यानी जिसका जो प्रभाव है ये काफी गहराई तक जाता। अब आपके मन में मैं जैसा कि हर सेशन में लेता हूं
सुदर्शन चूर्ण का संदर्भ कहां पर आता है? तो आपको मैं इसका संदर्भ बताता हूं। ये संदर्भ भैषज रत्नावली ज्वराधिकार 308, आप देखें 308 से 317 सूत्र, उसमें इसका वर्णन आता है। आइए मैं इसका वो सूत्र पढ़कर आपको सुनाता हूं। आपको बहुत सारी औषधियां तो आप अब आपको याद भी होने लग गई होंगी, क्योंकि जब हम बार बार उन औषधियों का नाम लेंगे तो याद कैसे नहीं होगा। तो कालिय कंतु रजनी देवदारु वचाघनम अभयाम धनवयासश्च श्रृंगी क्षुद्रा महोषधम त्रायंती परपटम निम्बम ग्रंथि बालकम शटी पौष्करम मागधी मूर्वा कुटजम मधुयष्टिका शीघ्रोद्भवम सेन्द्रियवम वरी दारवी कुचंदनम पद्मकम शरलोशीरम त्वचम सौराष्ट्रिका स्थिरा यमान्य अतिविशा बिल्वम मरीचम गंधपत्रकम धा त्रिगुणुचिकटुकम सचित्रक पटोलकम कलसी चैव सर्वाणि समभागानि कारयेत् सर्वद्रवस्य चार्धन्तु कैरातं संप्रकल्पयेत् एतत् सुदर्शनं नामं ज्वरान् हन्ति न संशयः पृथक् दोषाश्च विविधानं समस्तानं विषमज्वरान् प्राकृतं वैकृतं चापि सौम्यं तीक्ष्णं मथापि वा और अंतर्गत बहिस्तस्यं निरामं साममेव च ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्या साध्यम् अपि वा मथापि वा नाना दोषद्भवं चैवं वारि दोष भवन् तथा विरुद्ध भेषज भवं ज्वरमासु विपोहति लीहानां यकृतं गुल्मं हन्त्यवश्यं न संशयम् यथा सुदर्शन चक्रम दानवानां निषूदनम तथा ज्वराणाम सर्वेषां मिदमेवं निगद्यते। देखिए लास्ट के संदर्भ में साफ साफ बताया है कि जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र दानवों के लिए, सुदर्शन चक्र जो है दानवों का अंत करने के लिए बड़ा ही प्रमुख शस्त्र रहा है, ऐसे ही ज्वर सभी प्रकार के ज्वरों के लिए ये जो सुदर्शन चक्र है केवल ज्वर ही नहीं, विशेष रूप से तो ज्वर है ही, लेकिन प्लीहा रोग, यकृत रोग, गुल्म में ये सुदर्शन चक्र अद्भुत काम करता है। सुदर्शन चक्र रूपी सुदर्शन चूर्ण अद्भुत काम करता है। तो मैंने जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया कि इसका नाम सुदर्शन क्यों पड़ा है। जो भी औषधि अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उसका नाम है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो उसके प्रभाव को बताते हैं। आप, मैं देख रहा हूँ 250 लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को इसमें एंट्री दे रहा हूँ, आपको चिंता ना करें। अच्छा सर, आपका लवण भास्कर वाला लेक्चर बहुत पसंद आया, थैंक यू। उस लेक्चर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रतिक्रियाएं दी और आप सभी का प्यार है जो मैं उस लेक्चर को के बाद और भी बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट्स जो आपको समझने में भी आसान हो, जिसको आप आसानी से समझ पाएं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको इस प्रकार के कंटेंट्स और भी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो। चलिए आज हम बात करेंगे कि इसके मुख्य घटक क्या हैं। बड़ा अच्छा नाम सुना आपने, सुदर्शन चूर्ण। तो क्या है इस सुदर्शन में ऐसा जो सुदर्शन की भांति कार्य करता है? नहीं जानना चाहते हैं आप, तो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा प्रयास रहता है कि मैं अधिकांश औषधियों का लैटिन नेम भी आपको बताऊं, उसका रस बताऊं, इंडिविजुअली उसका गुण बताऊं, उसका वीर्य बताऊं, विपाक बताऊं, उसका औषधि युक्त प्रभाव क्या है इंडिविजुअल भी बताऊं, और फिर कंबाइंडली वो औषधि जब एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन की तरह आपके समक्ष आती है तो वो किस प्रकार का प्रभाव देती है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करूं। आप अपने कमेंट्स को जरूर भेजिएगा। हमारे साथ में भूपेंद्र सिंह जी जुड़ते हैं, सुनजय जी हमारे साथ, और 14 अन्य लोग अभी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। इसी प्रकार से मुक्तसर से नरेंद्र सिंगला जी हमारे साथ जुड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। सगुप्ता मल्होत्रा जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जहां से भी जुड़ रहे हैं, अपना नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में नॉर्थ अमेरिका से जुड़ते हैं संजय चक्रवर्ती जी,
हमारे साथ में जुड़ते हैं इलियाना, इलिनॉइस से, इलियाना इलिनॉइस से जुड़ती हैं हमारे साथ में। आई थिंक ये है, इलिनॉइस से जुड़ते हैं ममता, ममता शाह जी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको ममता जी। हमारे पास इंडियाना अमेरिका से जुड़ती हैं मैडम, मैडम जी राखी जी, मैडम राखी जी। हमारे साथ प्रशांत जोशी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विकास प्रजापति जी जुड़ रहे हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हैं श्री प्रकाश जैन जी, हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं। जापान से, जापान से भी जुड़ते हैं हमारे साथ में। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, श्रीमान जो है डॉक्टर साहब ओपी, ओपी सिंह साहब हमारे साथ में इस समय में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से मनोज जी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आशीष रावत जी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अनीता जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रहे हैं। श्री संजय लमसाल जी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। नेपाल के जनकपुर से जुड़ रहे हैं। श्री जो है कबीर, कबीर वर्मा जी, अच्छा जी हमारे साथ में पूर्णिया बिहार से जुड़ रहे हैं। रामाचरण शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप ऐसे 250 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इतने ज्यादा अपने नाम डाल रहे हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन हाँ मैंने कुछ चुनिंदा नाम हमने आपके लिए। हंसराज चौहान जी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव यहाँ पर। और आपसे मेरा अनुरोध है, जो लोग आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इसको देखते हैं ना, अभी आपने 20,000 ही हमारे लोगों तक आयुष दर्पण डिजिटल ऐप पहुंचा है। थोड़ा सा अपने मित्रों को बताइए ना, इसमें हमने बहुत सारे फ्री कंटेंट्स दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहिए। आयुष दर्पण का ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आइए फिर हम सुदर्शन चूड़ पर आपको लेके आते हैं। रामा से मीना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बारंकल नागार्जा भूषण जी, ये हमारे बहुत लगातार हमारे देखते हैं सत्रों को, हमारे काफी सत्रों को देखते हैं। आप लोगों को, आपका उत्साहवर्धन हमें नए नए कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर से हम आते हैं सुदर्शन चूर्ण पर। तो सुदर्शन चूर्ण के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, तो सुदर्शन चूर्ण के नाम में सबसे पहला अगर आप देखें तो सुदर्शन चूर्ण कहाँ कहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, तो शारंगधर संहिता आप देखेंगे वहां पर इसके बारे में बताया गया है। वृहत निघंटु रत्नाकर में आया है, सिद्ध योग संग्रह में आया है, रस तंत्र सार में आया है, और सिद्ध प्रयोग संग्रह में आया है, आयुर्वेद सार संग्रह में आया है। यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है वो किसी ने बताए हैं, कुछ कंटेंट किसी ने नहीं बताए हैं। बहुत सारे कंटेंट्स हैं। महेंद्र सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मेरा जूम तो है वो 500 से ऊपर फुल हो गया है डिजिटल ऐप के थ्रू। और आप सब यहाँ पर आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इतने कमेंट्स डाल रहे हैं, हम सब के जवाब तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि रिपीटेड आए हैं। सब अब नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, आपको भी नमस्ते। नमस्ते रामेश्वर जी, नमस्ते, थैंक यू। शुक्ला साहब नमस्ते जी। अशोक जी हमारे साथ में बता रहे हैं कि वो पंजाब से जुड़ते हैं। आयुष दर्पण पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं? अमेरिका है, मैं देख रहा हूँ, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आप हमें जापान से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग तो हमारे साथ में इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ये उद्देश्य जो है ना, ये अपने आयुर्वेद के बारे में जो सरल सरल औषधियां हैं इनके बारे में आपको जानकारी देना, और इनको आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनका प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ये हमारा सुदर्शन चूर्ण है उसके मुख्य घटक क्या हैं। तो इसके जो मुख्य घटक हैं, जैसा कि आपने देखा, काली कंतु रजनी देवदारू वचा घनम। तो कालियक जो है ना, कालियक और कालियक, इसके बाद कालियक कंतु रजनी देवदारू वचा घनम। अगर आप इसे देखें तो ये कालियक सेंटेलम एल्बम, टर्मेरिक हल्दी, देवदार, और वचा, वचा यहाँ पर आया है तो करस कैलेमस। इसके बाद मुस्ता,
आप जानते हैं साइपरस रोटंडस, कई सारी औषधियों में मैंने इसके बारे में बताया है। हरड़ आप जानते हैं, हरड़ के बारे में टर्मिनेलिया चिब्यूला। कंटकारी, अदरक, त्रायमाणा, परपट, परपटा, नीम, लॉन्ग पीपर रूट, बालक, शटी, इसके बारे में कल भी हमने चर्चा की। पुष्कर मूल, एनुला रेसिमोसा, लॉन्ग पीपर, मूरवा, कुटच, ड्रम स्टिक सीड, कुटच की बीज, एस्पेरेगस, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन, बदमक, सरल, उशीर, साइनोमम सौराष्ट्र, शालपर्णी, अजवाइन, अतिविसा, बेल की छाल, काली मिर्च, तेज पत्र, आंवला, गिलोय, कुटकी, चित्रक, पटोल का पत्र, कृष्णपर्णी और किरात तिक्त, चिरायता, इन सब को लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन औषधियों को देखें, सोनी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपने ये द्रव्य लिए गए हैं। आप देखिए इसमें मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप देखें तो शारंगधर संहिता, योग तरंगिनी, अगर आप देखें साथ में योग चिंतामणि, बृहत निघंटु, रत्नाकर, सिद्ध योग संग्रह, रस तंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह और आयुर्वेद सार संग्रह में अगर आप देखें तो इनमें जो है ये इसमें आम्लकी, हरितकी, विभीतकी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कंटकारी, बृहति, कचूर, पिप्पली, मरीच, पिप्पली मूल, गिलोय, धनव्यासा, कुटकी, परपट, मुस्त, त्रायमाणा, नेत्रबाला, निम्ब, पुष्कर मूल, मुलेठी, कुटच, यवानी, इंद्रयव, भारंगी, शिक्रुबीज, शुद्ध स्फटिक, वचा, त्वक, पद्मक, उशीर, चंदन, अतिविशा, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, विडंग, तगर, चित्रक, देवदारू, चव्य, पटोल पत्र, जीवक, ऋषिभक, लवंग, वंशलोचन, पुंडरी, काकोली, तेज पत्र, साथ में जाति पत्र, तालिस पत्र, सुंठी, मुरवा, बला, त्रिवृत, एला, एला, साथ में केसर, पुष्ट, ऊठ है ऊठ, शैलजा और समंतकी, सतावरी, हिम, कलियत और कर्कट श्रृंगी। ये द्रव्य, कुछ द्रव्यों को किसी में बताया गया है, कुछ द्रव्यों को किसी में नहीं बताया गया है। ठीक है चौहान साहब। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने इनमें जो द्रव्य आपको बताए कि आपने कालियत, टर्मेरिक, देवदार, वचा, मुस्ता, हरितकी, दुरालभा, कर्कट श्रृंगी, कंटकारी, अदरक, त्रायमाणा, परपट, नीम, बड़ी पीपर, बालक, शटी, पुष्कर मूल, लंबी पीपर, लॉन्ग पीपर, मुरवा, कुटच, लाइकोरिस, ड्रमस्टिक, कुटच, एस्पेरेगस, शतावरी, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन, पद्मक, सरल, उशीर, शालपर्णी, अजवाइन, अतिविसा, बेल की छाल, काली मिर्च, तेजपत्र, आंवला, गिलोय, कुटकी, चित्रक, पटोल के पत्र, कृष्णपर्णी और चिरायता, ये तो सभी में कॉमन हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब ये था कि इन सभी को कितनी मात्रा में लेना है। तो आपने इसको बनाने के लिए इन सभी द्रव्यों को लगभग लगभग सम मात्रा में अलग अलग चूर्ण बनाना है। सम मात्रा में अलग अलग आपने इसका चूर्ण बनाना है और चूर्ण बनाकर इन सब को एक साथ मिला करके आपने एयर टाइट कंटेनर में रख लेना। अगर आप गौर से देखें तो ज्वर हर प्रभाव जो है इसमें वो किन किन द्रव्यों का है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो किरात तिक्त, आप सब जानते हैं कि चिरायता को बड़ा अच्छा ज्वर हर माना गया है, तो चिरायता एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ड्रग है। विडंग देखें तो कृमिहर प्रभाव है, आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका प्रभाव जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल हम कह सकते हैं जो काम करते हैं। हरिद्रा देखिए आप स्वयं, जो है ना इसमें दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा देखिए वो भी कुछ ऐसा ही प्रभाव देती है। तो अधिकांश औषधियों के बारे में आप देखें तो जो जिनके प्रभाव जो हैं वो एंटी हरिद्रा भी है इसमें, और हरिद्रा का भी प्रभाव आप सब जानते हैं, हल्दी इस प्रकार से कार्य करती है जो एंटी माइक्रोबियल है, आप एंटी वायरल कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे द्रव्य जो हैं हमारे शरीर में, ये एक प्रकार से जो भैषजन्य तदावली में जो बताए गए हैं या आयुर्वेद सार संग्रह में जो बताए गए हैं, जिन द्रव्यों के बारे में बताया गया है, उन सभी आप अगर द्रव्यों के बारे में गौर से देखें
तो ये सारे के सारे द्रव्य हमारे शरीर में एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल इफेक्ट दर्शाते हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये जो है वो ज्वर हर प्रभाव दर्शाते हैं। नहीं, अब आपको देखिए, अगर आप देखेंगे तो केवल ये इसके बारे में जब मैंने सूत्र पढ़ा था तो आप देखिए इसमें हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, दारू हरिद्रा है, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कचूर है, सौंठ है, पाइपर निगरम है, पीपल है, लौंग पीपर है, मुरवा है, गिलोय है, यवासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाणा, नेत्रवाला, नीम, पुष्कर मूल, है ना, आपको मधुयष्टि, कुड़ा, कैर, और इसी प्रकार से इंद्रिय, भारंगी, मोरिंगा। कौन सी ऐसी औषधि नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। यूं कहूं कि मैं सारी औषधियों का जो है वो इसमें एक प्रकार से ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसमें इतनी सारी औषधियां मिली हुई है। तो आपने इन सभी औषधियों को अलग अलग आपने पीसना है और इन सब का एक फाइन पाउडर बनाना है और इन सब को मिलाना है और मिला के आपने एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। ठीक है, सवाल वही है कहाँ कहाँ दे सकते हैं। देखिए, जो ऐसे ज्वर जो आपको बार बार रिलैप्स हो रहे हो, बुखार ऐसा जो बार बार रिलैप्स हो रहा हो, सरोज जी, सोलोमन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मलेरिया है, टाइफाइड फीवर है, भूख नहीं लग रहा है, मधु अरोड़ा जी भी ज्वाइन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, बहुत पुराने बुखार हैं, बहुत अभी अभी बुखार आया है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, बुखार उतर नहीं रहा, है ना, कई बार सर दर्द रहता है बुखार के साथ में, कई बार स्प्लीन और लिवर की समस्याओं के साथ में बुखार होता है, कई बार बुखार बदन दर्द के साथ होता है, बार बार रिपीटेडली बुखार आता है, जुकाम और खांसी के साथ बुखार आता है, तो वहां पर आप इस सुदर्शन चूर्ण को बिल्कुल दे सकते हैं। कोई आपके सवाल है? डॉक्टर दीपिका भंडारी जी भी जुड़ी हुई है यहाँ पे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको जरूर आपके प्रश्नों को शामिल करूंगा, क्योंकि आपको हमारे इस सत्र का बेसब्री से इंतजार रहता है और हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम मुख्य घटक देखें तो आंवला, हरड़, बहेड़ा, हल्दी, दारू हल्दी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कचूर, सौंठ, काली पीपल, पीपल, लंबी पीपल, मुरवा, गिलोय, यवासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाणा, नेत्रवाला, नीम, पुष्कर मूल, लाइकोरिस, आप सब जानते हैं, मधुयष्टि, कुड़ा और ट्रैकिस्पर्मम एम्मी, तमालपत्र, इंद्रयव, भारंगी, मोरिंगा, ड्रमस्टिक प्लांट आप जानते हैं, प्यूरिफाइड एलम अभी बताया मैंने जिसके बारे में, वचा, तमालपत्र, पद्मक, खश, चंदन, अतीस, बला, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, वायविडंग, तगर, चित्रक मूल, देवदारू, चब्य, पटोल पत्र, कालमेघ, करंज के बीज, लौंग, बंसलोचन, कमल, काकोली, साथ में तेज पत्र, तालिस पत्र, और इस प्रकार से हमने इन सभी द्रव्यों का इसमें हमने ये सभी द्रव्य इसमें आते हैं। तो अब आपका सवाल ये है, फिर से अनिल कुमार जी भी देख रहे हैं, महेंद्र सैनी जी भी देख रहे हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग, गोपाल कृष्ण जी, मीत भनवेड़िया जी, मनीष शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी सवाल आया है कि सर इसकी घनवटी भी तो मिलती है। हाँ, मिलती है ना, इसकी घनवटी भी मिलती है, सुदर्शन घनवटी के रूप में, इसका टैबलेट फॉर्म में भी आपको ये दवा मिलती है और इसका प्रयोग जो है वो आप चिकित्सक के परामर्श से ज्वर और ज्वर के अलावा हम लोग इसको प्लीहा रोग में भी देते हैं, इसका प्रयोग यकृत विकारों में भी देते हैं, गुल्म में भी देते हैं, और कहते हैं कि प्लीहानाम यकृतम गुल्मम हंत्यवश्यम न संशय, यानी कि बिना संशय के आप इनका प्रयोग इन रोगों में आप कर सकते हैं। जैसे कि सुदर्शन चक्र दानवों का वध करता है, ऐसे ही ये ज्वर उत्पन्न करने वाले दानव, बैक्टीरिया, वायरस, इनका वध करता है। यहाँ पर सवाल आया है, गुरुजी फलघृत और त्रिफलाघृत पर भी लेक्चर लीजिए। जरूर लेंगे ना सर, क्यों नहीं लेंगे, चिंता मत करिए, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो देखिए ना, ऐसे हजारों फॉर्मुलेशन हम आपको बताएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बहुत सारे वैद्य होते हैं, वो प्रैक्टिस के दौरान उन्हें पता नहीं होता, भूल जाते हैं, वो सुदर्शन घनवटी लिखते रहते हैं, सुदर्शन चूर्ण लिखते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसमें कौन कौन से पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस मिले हुए हैं और कितने प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं। हाँ, ये शायद वो वक्त के साथ में
कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ में इस बात को भूल जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये याद दिलाते रहना कि ये सुदर्शन चूर्ण जो है ना, ये जो आप लिखते हैं, इसके बारे में भी आपको एक रिमाइंडर आपके पास होना चाहिए। अब एक सवाल है यहाँ पे, सुदर्शन चूर्ण का अधिक मात्रा में लेने पर क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए, इसका भयंकर दुष्परिणाम होंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें इतने सारे पॉली हर्बल जो इतने सारे आप देख रहे हैं द्रव्य जुड़े हुए हैं, नहीं? तो क्या है, अगर आपने इसको अधिक मात्रा में लिया तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे शरीर में दुष्प्रभाव करेंगे। तो आपको जब भी इस सुदर्शन चूर्ण का सेवन करना हो तो आप इसकी मात्रा और इसको कहाँ लेना है, ये दोनों ही तय आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक करेंगे। 49 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, मैंने अभी काउंट किया है, 49 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। मैंने उनमें से अधिकांश के नाम भी लिए। अगर हम यूं कहें कि ये हमारा आयुर्वेद का पैरासिटामॉल है तो कोई गलत नहीं है। ये आयुर्वेद का पैरासिटामॉल है। ये एंटी पायरेटिक एक्टिविटीज इसके अंदर है, यानी ये बुखार को मैनेज करता है। लेकिन केवल हम इसे एंटी पायरेटिक ही नहीं कहेंगे, ये बैक्टीरियासाइडल भी है और वायरिसाइडल इफेक्ट भी है इसका। और हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो हमारे शरीर में ये निरामा अवस्था करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। हमारी भूख को बढ़ाने में, हमारे शरीर में संक्रमणों से रोकने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं? बुद्धिमान वैद्य जो है इसका प्रयोग शुगर के रोगियों में भी करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जिनमें जो है कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्य हैं। तो निश्चित रूप से ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, है ना? तो आप सुदर्शन चूर्ण को आप जो है वो एंटी डायबिटिक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही दवा महासुदर्शन चूर्ण के रूप में भी आती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो गए तो ये महासुदर्शन हो गया, कुछ इंग्रेडिएंट्स कम हो गए तो ये सुदर्शन हो गया। तो बड़ा वाला सुदर्शन और एक छोटा वाला सुदर्शन, भाई सुदर्शन तो सुदर्शन ही है ना। आखिर काटेगा तो वो बीमारियों को ही, काटेगा तो वो बैक्टीरिया को ही, काटेगा तो आम को ही, काटेगा तो वो वायरस को ही। तो जिसमें ज्यादा 49 इंग्रेडिएंट्स जो है लगभग वो महासुदर्शन चूर्ण में है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स उनमें से सिलेक्टिव कम है जो सुदर्शन चूर्ण में है। तो कहाँ कहाँ दे सकते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्रॉनिक फीवर में आप दे सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट में आप दे सकते हैं, डायबिटीज के केसेस में आप दे सकते हैं, और आप इन सभी में इसको आप गुनगुने पानी के साथ अपने चिकित्सक के परामर्श से इसे ज्वर की अवस्था में दे सकते हैं। ये तुरंत ही ज्वर को ठीक करता है। महासुदर्शन चूर्ण या सुदर्शन चूर्ण खासकर बुखार को मैनेज करने में बहुत प्राचीन काल से यह औषधि दी जा रही है। ये मलेरिया और अन्य प्रकार के बुखार में बहुत अच्छा काम करती है। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन चूर्ण अगर आप दे रहे हैं तो गुनगुने पानी से दें। महासुदर्शन चूर्ण जो है जनरली इसका हम ये कहते हैं कि अगर आपने सही मात्रा में ये आपने लिया तो ये लाभ देता है। लेकिन आपने कभी भी, अगर आप सामान्य जनता हैं तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। आपको जब भी औषधि लें तो अपने चिकित्सक के परामर्श से ही लें, और चिकित्सक के परामर्श हेतु आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, आप वहां से नंबर ले सकते हैं और आप चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। सुदर्शन चूर्ण का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ये बात हम लोगों ने कोविड के समय में होने वाले बुखार में काफी देखा था और काफी इसका प्रयोग भी किया था। सुदर्शन का चूर्ण का ही सुदर्शन घनवटी आता है, आप सब जानते हैं, और इसका प्रयोग लेने में आपको आसान होता है, इसीलिए इजीली पैलेटेबल हम इसको कह सकते हैं। तो लेने में आसान होता है, डेफिनेटली ये काफी अच्छा काम करता है। आप, फिर वही सवाल है कि फार्मेसी कौन सी फार्मेसी की लें? आप किसी भी फार्मेसी की आप ले सकते हैं जिस पे आपको भरोसा हो। आप स्वयं भी अगर आप इन द्रव्यों को इकट्ठा कर सकते हैं तो आप इन द्रव्यों से आप सुदर्शन चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको औषधियों की पहचान होनी चाहिए, और इन सभी को आपने अलग अलग अच्छी प्रकार से ग्राइंड करके, पीस करके आपने पैक करके इसको रखना है। ये इम्यूनो बूस्टर है, एंटीवायरल है,
एंटी बैक्टीरियल है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन भी देता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन सावधानी से प्रयोग करना है। आपने अपने चिकित्सक के परामर्श से प्रयोग करना है। और इस औषधि में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी सर्वविदित है। अनेक सारी जो शोध है, रिसर्च है, उनमें ये बात साबित हो चुकी है। तो ये आप सुदर्शन चूर्ण आप अपने चिकित्सक के परामर्श से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप चिकित्सक हैं तो आप अपने रोगी में रोग के हेतु, निदान और संप्राप्ति के विघटन के आधार पर आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर कुछ और भी काम हुआ है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुदर्शन चूर्ण के बारे में कहा गया है कि ये चूर्ण जो है, बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ की है। कहते हैं कि ये सुदर्शन चूर्ण और महासुदर्शन चूर्ण, ये दोनों ही जो है माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है। ये एंटी इन्फेक्शन पोटेंशियल जो है इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। बुखार में या ऐसी तकलीफ में जहाँ पर आपको बुखार ज़्यादा आ रहा है, या सर दर्द है, भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट का लॉस है, वहाँ पर ये काम करता है। ये शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, यानी कि शरीर को ऑटोमेटिकली ये ज्वरग्न प्रॉपर्टी देता है। स्वेटिंग करता है, जिससे श्वेत का अवरोध दूर होता है और हमारा टेम्परेचर कम होता है। अगर आप इस औषधि के बारे में समझें तो ये औषधि के बारे में कहा गया है ये किस प्रकार से काम करती है। तो कहते हैं कि ये हमारे शरीर में जाकर ये उस लेवल पर काम करती है जिस लेवल पर किसी भी प्रकार के संक्रमण हमारे शरीर में ऐसे पायरोजन्स को बनाते हैं जिसके रिस्पॉन्स में फीवर आता है। कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पर ये बहुत जबरदस्त काम, मैंने पहले ही बताया कि इसमें स्वेरसिया चिराइता है, आप सब जानते हैं। ये चिराइता बहुत जबरदस्त काम करता है। चिराइता इसका एक की कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ऐसा देखा गया कि ये कोविड-19 में नहीं कि ही केवल नहीं, बल्कि सार्स जैसे वायरल संक्रमण में, और न्यूमोनी, इकोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस आदि आदि जितने भी ऐसे संक्रमण हैं, उन सभी में इसका इम्पैक्ट पाया गया है। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि आयुर्वेद की ये औषधि हमारे पास में एक ऐसी हथियार के रूप में है, ऐसा शस्त्र है जो न केवल बुखार को ही ठीक करता है, बल्कि ये बुखार के मूल कारण पर भी हमला करता है। तो आप इसे अवश्य इसका जो है वो प्रयोग अपने चिकित्सक के निर्देशन में करें। और ये औषधि ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह हमारे शरीर में व्याधियों का नाश करती है। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा और हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न जरूर लिखिएगा। चलिए, आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आप सभी का मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी को धन्यवाद कि आप जुड़े। कल हम फिर से 7 बजे आपके समक्ष किसी अन्य योग के साथ में हम जुड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। उनके जो हर्ब्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे काम करती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।